looking at the wicket. नहीं, लेकिन मैं तो फिर भी मेंटेन करता हूँ मिसबा कि पिछला मैच भी आखिरी बॉल तक हम लड़े और आज का मैच भी हम आखिरी बॉल तक लड़े। तो फाइटिंग स्पिरिट है, दिस इज द पॉजिटिविटी वी नीड टू फोकस ऑन। और जिस तरह वकार ने कहा कि हमने शुरू में जो है वो बड़े ओवर में जो है बड़े ओवर पिच गेंदें की, जो कि मैं आज तक नहीं समझ सका। मैंने तो नहीं खेली हुई इंटरनेशनल क्रिकेट, आप लोगों ने खेली हुई है, लेकिन आई थिंक हाफ द कंट्री कैन अंडरस्टैंड कि ऐसी पिच पर्थ के ऊपर जहाँ पे हमने देखा हुआ है कि बॉल क्या करती रही। हम बहुत डिपेंड करते हैं अपने ओपनर्स के ऊपर, बड़ा प्राइड लेते हैं कि बाबर आजम, यू नो, King Babar and, you know, Rizwan, the prince right next to him, and, you know, they give us these starts and all that and everything. What was going on? अगर आप इनकी बैटिंग देखें, हमने तो देख ली जिम्बाब्वे की बैटिंग, आपने देखा शुरू में कितनी इंटेंट के साथ है। हमारी तरफ क्या हो रहा था? हालांकि ये टोटल कोई इतना डॉन्टिंग टोटल नहीं था। वहाँ पर जो लेंथ बॉल की जा रही थी, क्या वो दुरुस्त थी शुरू के ओवरों में? मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ज़िम्बाब्वे की स्ट्रेंथ्स को देखते हुए हमें सोचना चाहिए कि हाँ जी, हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और नॉर्मली पिछला मैच ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने क्या बॉलिंग की है, उससे आपको एक क्लियर क्लू मिल रहा था कि भाई शॉर्ट बॉल पे वो स्ट्रगल किया उन्होंने। और हमने आज ऑलमोस्ट जब उनका स्टार्ट हो गया, उनके को 30 रन लग चुके थे, एक भी हमने शॉर्ट बॉल नहीं किया उनको। हालांकि हमें भी पता है कि वो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक वो वकार भाई ने सही बिल्कुल पहले ही बात की कि हम लोग शायद इसमें थे कि आगे से करेंगे, स्विंग होगा, ऐसे आउट हो जाएंगे। तो इंग्लैंड की बॉलिंग भी हमने यहाँ पे देखी, यू हैव टू गेट द बैट्समैन अंडर प्रेशर। आप आते ही उसको एक आधा तुनका देते हैं, स्पेशली जब इस किस्म की आपके सामने बैटिंग लाइनअप होती है, उसके बाद आप आगे भी करते हैं। और आगे का मतलब ये नहीं कि आप बगैर पैर हिलाए उसको वॉलीज कर रहे हैं। शुरू के जो 3-4 चौके थे वो गिफ्ट थे, वो थ्रो डाउन्स थी। तो आई थिंक कि ये हमें रियलाइज़ करना है कि ये मिस्टेक्स आप इतनी क्रूशल स्टेज पे अगर बार बार करते रहेंगे वर्ल्ड कप में, और ज़िम्बाब्वे हमें पता है कि वो ऐसी टीम है कि वो लो स्कोर्स पे आपको फंसा लेते हैं, कि उनकी बॉलिंग साइड बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने पिछले भी कल भी ये बात हमारी जब हुई है तो मैं यही कह रहा था कि ज़िम्बाब्वे के पास बैटिंग रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो सम टाइम 120, 25, 30 वाला मैच भी वो आपको फंसा लेते हैं। हम बहुत खेले हैं उनके साथ और हमेशा यही होता है। तो इस पे तो हमें अलर्ट आना चाहिए था। हमें जब हम आए थे अंदर, इस किस्म की पिच है, 4 फास्ट बॉलर हैं, लेट्स जस्ट गेट देम आउट एज अर्ली एज पॉसिबल, लोएस्ट टोटल पे। ऑब्वियसली हम सिर्फ बॉलिंग को नहीं कह सकते, उसके बाद बैटिंग भी हमने जिस तरीके से की, वो जो एक चीज़ नज़र आ रही है ना कि कॉन्फिडेंस, बिल्कुल हम पीछे ट्राई सीरीज़ जीत के आ रहे हैं, वहाँ पे हमने अच्छा 170 प्लस चेज़ किया, बट यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि हमें लगता है कि पता नहीं हम लोग 100 रन भी कर पाएंगे कि नहीं। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें से निकलना पड़ेगा। स्टिल मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड कप में, स्टिल ओपन है। आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच इंपॉर्टेंट है, अगले 2 मैच इंपॉर्टेंट है, बट जागना पड़ेगा उसके लिए, इस शेल से निकलना पड़ेगा अगर हमने कुछ करना है आगे। ये कौन सा शेल है शोएब जिसमें हम हैं इस वक्त? ये कौन सी नींद है जिससे मिसबा जागने की बात कर रहे हैं, जिसमें से हमें जागना चाहिए? ये वो वाला शेल है जहाँ से पेट्रोल मिलता है। ब्रांड का नाम नहीं ले सकते बाय द वे। देखें, मुझे ये लगता है कि जो आपकी बॉलिंग थी आज, उसने बहुत अच्छा किया है, एक्सेप्ट फर्स्ट 2 ओवर्स। हमने उस दिन देखा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, तो फिन एलन ने फर्स्ट ओवर में ही मिचेल स्टार्क को काफ़ी सारे रन्स किए, बल्कि फर्स्ट 6 ओवर्स में काफ़ी सारे रन्स हो गए थे, लेकिन वहाँ से कोई कमबैक नहीं हो पाया। आज हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया। जैसा स्टार्ट हुआ, फिर एक टाइम पे बीच में जाके उनकी पार्टनरशिप लगी सिकंदर रज़ा की और विलियम्स की। उसके बाद हमारे बॉलर्स ने विकेटें ली ऊपर नीचे। तो हम लोगों ने जहाँ पे आई वाज थिंकिंग कि ये द टोटल विल गो क्लोज टू 160, 170, सो वी पुल्ड देम बैक 130 पे। लेकिन आज जो टोटल था वो हमारे जो पहले 3 बैट्समैन हैं उनके लिए आइडियल था कि आपको जो जैसी मर्जी इनिंग्स खेलनी है आप वैसी खेलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बिकॉज अगर हम रीसेंट पास्ट में देखें तो इनकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, बाबर की, रिजवान की, और अब रिसेंटली शान ने भी बहुत सारे रन्स करने शुरू कर दिए हैं।
तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं नहीं समझता कि ये नीचे जो 5, 6, 7, 8 वाले हैं, ठीक है, इट्स अ टीम गेम, बट ये आज वाला टोटल उन तक भी नहीं जाना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छी बात है, शुरू में ऊपर ही जो है वो खत्म हो जाना चाहिए था। ये जरा जिम्बाब्वे की बैटिंग को देखते हैं वकार, बड़ी, अगर आप गौर से अगर स्कोर कार्ड देखते हैं तो देयर इज नथिंग आउटस्टैंडिंग देयर एक्सेप्ट फॉर शॉन विलियम्स के 31 रन जो हैं, उसके अलावा तो बाकी सारे 17, 18, 19 टाइप का माहौल है इसके अंदर सारे के सारा, एंड देयरफॉर इट हैज 130 एज अ टोटल ऑल टुगेदर। सो इट डजंट लुक कि ये बड़ा कोई डॉन्टिंग काम है, कोई बड़ा मुश्किल काम है। रिफ्लेक्ट्स गुड ऑन आवर बॉलिंग ऑफ कोर्स, स्पेशली हावर्ड हारिस रोटेड एंड ऑल दैट, लेकिन ये फिर फर्स्ट 2 ओवर्स जी, ये वो वाले ओवर्स हैं कि जहाँ पे उनको बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था, और जिस पिच में बहुत ज़्यादा बाउंस हो, ये लास्ट कोई बॉलर जो है ऐसी बॉलिंग कर सकता है कि बिल्कुल मुंह में बॉल आ जाए, जो बिल्कुल रिजवान। व्हाट डू यू थिंक मिसबा? देखिए, सही कह रहा है मालिक, ये भी रीज़न हो सकती है और भी रीजंस हो सकती हैं। शायद मुझे लगता है कि उससे पहले जितनी भी क्रिकेट खेल रहा था पाकिस्तान, बाबर वाज ओपनिंग द इनिंग्स और यूएई में खेल रहे थे और 150 वाले मैच खेल रहे थे, तो वहाँ उसके पास ये लिबर्टी थी कि ठीक है, यू जस्ट प्ले द ओवर्स फ्रॉम वन साइड, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि वो इतने ज़्यादा, जैसे ही आप वो 170, 80 और 200 वाले मैचअप पे गए तो ऑब्वियसली यू हैव टू इम्प्रूव योर स्ट्राइक रेट ऑल्सो। तो वहाँ पे आके जब आप चांस लेते हैं तो फिर आप उसमें आउट भी होते हैं, तो शायद ये वजह, और कुछ भी हो सकता है मेंटली, समटाइम आप उस तरह की फॉर्म नहीं होती। मुझे लगता है कि पीछे थोड़ा सा इंग्लैंड सीरीज़ में भी बीच में ऑफ कलर हुआ बाबर, उस तरीके से रन्स नहीं है उससे, एशिया कप में भी स्क्रैची था, तो समटाइम्स ये भी होता है कि पीछे से जो आप फॉर्म आपकी चलती हुई आई है अभी रिसेंटली, उसकी वजह से भी इकट्ठी इनिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो एकदम आपकी एवरेज ड्रॉप हो जाती है। ओके वकार, तो अगर एवरेज मीन्स नथिंग टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, T20 क्रिकेट में, या अगर आप मुझे टेस्ट मैच में कहेंगे या वनडे क्रिकेट में कहेंगे तो मैं कहूँगा येस गुड, यू नो, ग्रेट एवरेज, 56 का एवरेज है। In T20 cricket, for me, it's a strike rate which I look at it. I look at it how कि अगर आप 3 ओवर भी खेलते हैं, what sort of start do you get? You know, and I don't think these two, occasionally they have done it in subcontinent conditions or low slow pitches पे जहाँ पे conditions ऐसी होती हैं, they do give you that start which Pakistan look for. But when you go and where there are pitches are a little tricky, then strike rate matters. Then you have to take risks, you have to sacrifice कि okay विकेट जाती है जाए। आपने सारी टीमें देख रहे हैं यार, इसमें कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, आप सारी टीमों को उठा के देख लें, they come hard at you. Quinton de Kock, Alex Hales, you know, ऑस्ट्रेलिया का आप ले लें, फिंच, वोना, I mean, even Zimbabwe batsmen today. India, Zimbabwe, everyone comes hard. हम क्या हैं, हम अगर आप देखेंगे, आप ये बैट्समैन इन कंडीशन को जो ही देखते हैं कंडीशंस को, दे फील कि you have to stay out there. Stay out there तो ठीक है, you know, but if you don't score runs, you're always losing the match. Even in the previously भी आप ये पहली ये 9 गेंदें हैं जो बाबर की थी आज की। देखिए अब जितने भी ये खेला बॉल है, ये दिस इज, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई वो होती है ना कि मैं I'm just gonna get on top of him and I'm gonna put him under pressure. क्रिकेट जो है ना, yeah, this is good, this was good. Now this was with lot more venom, with more anger he hit that one, ठीक है ना? This was a good delivery, fair enough. लेकिन जब तक आप you are ready to sort of, you know, ready to not think about that if I lose wicket then what will happen to the team, this will happen to the team. On these conditions it will happen. You have to forget about it and play like a champion. Just be aggressive, and if you get out, you get out, you know, and if you give us good score, give good start, and then things will turn around, like Zimbabwe, although Pakistani bowlers bowled really well later on and they pulled it back, but that start really paid them off at the end ना, वो इस स्टार्ट की वजह से ही वो 130 पर पहुंचे हैं, वरना मुझे लगता था कि जिस तरह की पिच है, अगर आप अच्छी जगह पे बॉल करते ये 100 ना करते। शोएब, इंटरेस्टिंग आपने ये जो बॉल देखी शुरू में, बल्कि मिसबा आपने भी देखी, 2-3 फुल टॉसेस भी थी जो कि बिल्कुल स्लॉट में थी, बट दे वर जस्ट लाइक जेंटली पुश टू द फील्डर ऑन मिड ऑन, एंड यू नो व्हाट क्या ऐसा होता है कि मेंटली आप ऐसे फिक्रमंद हो जाते हैं कि वो गेंद जो कि जनरली कोई भी किसी और मुल्क का बैट्समैन जो है वो आराम से क्लियर करेगा उसको फॉर अ बाउंड्री, एंड यू जस्ट कांट इवन कनेक्ट दैट वन। देखिए, जब आपको श्योरिटी ना हो आपके अपने माइंड में तो ये चीज़ होती है, लेकिन ये जो बाबर ये बॉल्स बीट हो रहे हैं ना, ये देखें, ये फुल टॉस था,
मतलब समटाइम आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि यार वो फुल टॉस भी आ जाएगी ऐसी कंडीशन में। और दूसरा, जैसे वकार भाई ने कहा कि जब आपका इंटेंट होता है ना कि मैं जो है ना पढ़ूंगा बॉलर्स को, तो उसमें ये होता है कि जब आपको बैट बॉल्स मिलते हैं, यू मेक श्योर यू प्लेस देम इन द गैप टू गेट रन्स। मुझे बाबर का थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे वो प्लांट करते हैं ना अपनी दोनों टांगें और उसके बाद वो हाथों से खेलते हैं, जहाँ पे इवन बॉल आएगा उसके लिए वो टेक्निक सही है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस आएगा या थोड़ी सी सीम मूवमेंट आएगी वहाँ पे वो तंगी ज़रूर होती है। ये उनकी स्ट्रेंथ भी है, बट ये है कि अब डिफ़िकल्ट कंडीशंस है तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। यू असेस द कंडीशंस एंड देन प्ले अकॉर्डिंगली। तो मुझे ये प्लीज़ मलिक, मैं आई जस्ट वांटेड टू बैक योर थिंग व्हाट यू आर सेइंग कि कोई इंटेंट की जो बात है ना, वो हम लोग क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि यार चढ़ के खेल, यू नो, बॉल के ऊपर चढ़ के खेलो। show और जितने भी आपने देखे ना, ये वाज लाइक बल्ले चबाज जाए यार, शायद बल्ले चबाज जाए, दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड। और वो जैसे खेले हैं वो उनका गेम है। वो मतलब आज पहला दिन ऐसा नहीं था कि वो इसी तरह खेलते हैं। रिजवान और बाबर, ये उनका गेम है। हाँ, कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके लिए उनको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी कि इस पे हम कैसे रन बना सकते हैं, क्योंकि दूसरों ने देखा जैसे ही बाउंस आता है वो क्या करते हैं, अगर तेज आ रहा है बॉल तो वो अपने आप को रूम दिया जी, ठीक है, जैसे आयरलैंड ने अगेंस्ट इंग्लैंड खेला तो यू मतलब कोई चेंज करते हैं आप अपनी जो है ना कंडीशंस को देखने के बाद, लेकिन वो चेंजिंग कुछ मुझे नजर नहीं आई दोनों के स्टाइल में, दोनों के। और फिर जो जिस तरीके से आउट हुए मिसबा, व्हाट डू यू थिंक वाज गोइंग ऑन? बाबर का आपने देखा एज लगा, वो आई मीन I don't know, how do you decipher this? I think that was a good ball. जिस बॉल पे वो आउट हुआ, बीच में बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल था और मिडिल से बाहर निकला, सो उसने बल्ला बंद किया है और वो बॉल ये रिजवान की बैटिंग है, आप देख सकते हैं रिजवान ने लुक, सो वाओ, दैट वाज अ रियली गुड डिलीवरी। क्या खूबसूरत लेंथ बॉल की है, किस लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की है। मुझे ये लगता है ये डबल माइंडेड हुए हैं रिजवान, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है ऑन साइड पे खेलना, तो अब वो थोड़ा सा बॉलर्स उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप कर रहे हैं तो वो डबल माइंडेड है अपने उसमें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक तो प्रेशर बिल्ड किया है बॉलर्स ने, वो एग्जैक्टली वो जो हम 6 मीटर से 8 मीटर के इन बिटवीन जो लेंथ है वहाँ पे, और दोनों लंबे बॉलर हैं उनके, वहाँ पे उन्होंने पिच किया बॉल, हल्का सा बॉल हिल भी रहा है, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें को अपने जोन में बॉल मिले, वहाँ बॉल नहीं मिल रहा। अब इसको आप एक तरीके से टैकल कर सकते हैं, या तो दो तरीके हैं, या तो यही है कि हाँ वेट करें गेंद का, लेकिन T20 क्रिकेट है, यू हैव टू स्कोर रन्स। तो दूसरा तरीका ये है, जैसे मलिक कह रहा है कि यार आप या तो थोड़ा सा रूम देते हैं अपने आप को, या फिर आप एक आधा प्रेशर अंडर प्रेशर करने के लिए निकल के मारते हैं कोई शॉट, ताकि बॉलर को वो लेंथ छोड़नी पड़े। अदरवाइज़ जो डिसिप्लिन बॉलर हैं, स्पेशली इनके दोनों नगारवा हैं और ये मुजरबानी, ये वहाँ जिम्बाब्वे में भी जब फ्लैट पिचेस पे और पाकिस्तान भी आए थे तो ये वो जगह नहीं छोड़ते। काउंटी खेल के आए हैं, कंसिस्टेंटली पता है कि मैं यहाँ पे अपनी हाइट का फ़ायदा उठा के, यहाँ ना वो ड्राइविंग लेंथ होती है ना आप उसको कट पुल मार सकते हैं। अब आपने खुद अगर वो लेंथ क्रिएट करनी है तो यू हैव टू डू समथिंग, आगे जाएं, पीछे हो, मूव करें, थोड़ा सा पीछे हटें, और वो हम जिस इस टाइम कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है मेंटली, वो हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों थोड़े से रन्स नहीं हुए तो ऑफ कलर है। मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ। हम जब टेस्ट क्रिकेट या 4-डे क्रिकेट खेलते हैं तो कोई स्पिनर आता है बॉल करने के लिए, तो हम एज अ बैटर कोशिश हमारी ये होती है कि यार इसकी लाइन नहीं बनने देनी, क्योंकि जितना हम बैट पैड खेलेंगे वो हम पे हावी होता जाएगा, और जो क्लोजिंग फील्डर्स है वो चांसेस है वहाँ पे आउट होने का। सही। तो सेम गोज फॉर दीज कंडीशंस एज वेल, कि आप जो है कि अगर एक बॉलर को हेल्प मिल रही है, पेसर को, जो मिसबा भाई ने बोला 6 से 8 मीटर वाली पे, और वहाँ पे आप तंग हो रहे हो, अब आपको कुछ करना है क्योंकि 20 ओवर है और आपके सामने टारगेट है टू अचीव, तो अब आपने कुछ करना है। आप रूम दो, आप आगे जाओ, आप विकेटें कवर करके बीच में जाओ ऑन साइड पे खेलने के लिए, जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो। जो आपके शॉट्स हैं, जो पेट शॉट्स हैं, अगर आपको अलॉन्ग द ग्राउंड नहीं शॉट मिल रहा, नहीं रन्स मिल रहे हैं, तो फिर आपको इस तरह के